हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम लोग करेंगे समास प्रक्रिया। ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी दिया है बच्चों, जिसने नहीं किया है उसके लिए दोबारा हो जाएगा। और आज मैं कुछ शब्द आपको इससे आगे भी दूंगी। तो देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संयोग से बने हुए नए तथा सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था, दो या दो से ज़्यादा शब्द जब जमा करके एक नया शब्द बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता है, उसे हम समास कहते हैं। समस्त पद समास के नियमों के निर्मित शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जैसे लाभ हानि, यथाशक्ति, बाहरीकृत आदि। विग्रह, ये तो हो गया समास पद। ठीक है ना। अब है विग्रह क्या होता है। ये जैसे लाभ हानि, यथाशक्ति और विहारीकृत, ये हो गए समास शब्द जो मिलके एक बने हैं, उनको कहा गया समास। अब है विग्रह। विग्रह क्या है? समस्त पद में विभक्ति चिन्ह जोड़कर उन्हें अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। इनमें विभक्ति चिन्ह जोड़ दिया जाता है, मतलब इसमें कुछ शब्द और जोड़ दिए जाते हैं जो विग्रह कहलाते हैं। जैसे समस्त पद है, बना हुआ शब्द है राम लक्ष्मण। ठीक है ना। अभी बोला था समस्त पद जो जुड़े हुए शब्द होते हैं। ठीक है ना। तो समस्त पद है राम लक्ष्मण। विग्रह राम और लक्ष्मण, इसके बीच में और को जोड़ दिया गया, तो ये हो गया विग्रह। ठीक है ना। समस्त पद है यथाशक्ति। अब इसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। तो ये चीज़ समझ लीजिए अच्छे से बच्चों के, जो शब्द समस्त पद होते हैं, समस्त पद मतलब जो जुड़े हुए शब्द होते हैं, उन्हें समस्त पद कहा जाता है, जो मिले हुए होते हैं। ठीक है। और विग्रह उनको अलग करना, उसमें कोई शब्द को ऐड कर देना। अब देखिए, समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला भेद है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। ठीक है। पहला है जो अव्ययीभाव समास है, उसमें क्या है, आपको इसकी ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको शब्द ही शब्द इसमें से लिखने हैं। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, तो वो आप लोग देख लेंगे। कुछ आपने लिखे हुए भी है, जो आपने लिखे होंगे उन्हें आप दोबारा रिपीट ना करें। ठीक है ना। जिन समस्त पद का प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, प्रतिदिन, आजीवन आदि। ठीक है। अब इसी से कुछ शब्द, इसमें यथा और प्रति अव्यय हैं। ये विभिन्न शब्दों से पहले अलग नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथामति आदि। अब इसी से रिलेटेड आपको कुछ शब्द देने हैं। जैसे यथा, यथा से बना यथाशक्ति, इसका विग्रह हुआ शक्ति के अनुसार। ठीक है। उसके बाद आपका है प्रति। प्रति से प्रत्येक, विग्रह है एक एक। ठीक। उसके बाद है हर साल, साल साल। ठीक। उसके बाद है हर रोज, रोज रोज। तो इसमें मैंने आपको 3 दिए और इसमें 2 दिए, तो ये हो गए 5। और अब देखिए सेकंड जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है बेटा, देखो जिन मासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर
शेष कारक की विभक्ति पूर्ण पद और उत्तर पद के मध्य तुल्य रहती है। जिस कारण कारक की विभक्ति होती है उसी के नाम पर तत्पुरुष समास का नामांकरण होता है। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। देखो, जो मैंने आज बताया उसमें आपको सिर्फ 5 ही शब्द दिए हैं। अगर आपने वो पहले कर रखे हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। और जो ये अब तत्पुरुष समास के 6 भेद है, इसमें से मैं आपको कल से दूंगी, तो आप लोग तब तक इसी को अच्छे से याद कीजिए और जिससे नहीं लिखा है वो उसको लिख लीजिए। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। खुदा हाफिज़।